लेकिन जिस तरह से हम सियासी हलचल की बात कर रहे थे, जिक्र एमएलए प्रमोद शर्मा का भी है। छत्तीसगढ़ में चुनावी रंग दिखने लगा है, नेताओं के सियासी गलियारे बदलने लगे हैं। इस बार छत्तीसगढ़ में जेसीसीजे पार्टी से विधायक प्रमोद शर्मा ने अपना सियासी गलियारा बदल लिया है। विधायक प्रमोद शर्मा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे के बाद से सियासत के गलियारों में इस ओर हवा चल रही है, ये है कि प्रमोद शर्मा बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इसकी सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी बीजेपी ने कहा है कि उनके लिए पार्टी के दरवाजे खुले हुए हैं। नहीं, इसका हम लोग पूरा तोड़ निकाल के फिर इसका सलाह मशवरा करके, अब चूंकि हमको पार्टी का कोई बंदिश नहीं रहा, इसलिए इस्तीफा भेज दिए हैं। अब पूरी तरीके से आजाद है। कहाँ जाएंगे सर, किस कौन सी पार्टी? अब इसका बैठ के हम लोग हमारे समर्थक लोग साथ बैठ के इसका फैसला करेंगे। हमारे सब समर्थक लोग साथ मीटिंग है और सावन का महीना है, भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद सब समर्थक साथ बैठ के इसका कुछ अच्छा निर्णय लेंगे। जैसा हमारे समर्थक लोग चाहेंगे, भाई लोग चाहेंगे, उसी हिसाब से आगे करेंगे फैसला। नहीं, ऐसा नहीं। कल बृंदावन अग्रवाल जी से मेरे को उस टाइम तो भेंट मुलाकात नहीं हुआ था, लेकिन उनसे बिल्कुल 8 बार के विधानसभा के सदस्य हैं, तो उनसे सलाह मशवरा तो बिल्कुल जरूरी है। और उनसे उनका भी सलाह ऐसे मिला था, लेकिन जो भी हुआ आगे अच्छा ही होगा। अब देखिए, सबको विविध है कि माननीय अजीत जोगी जी के जाने के बाद हमारी पार्टी में थोड़ा सा विचारधारा का मतभेद आ गया था और माननीय अमित जोगी जी के साथ में विचारधारा हमारा जम नहीं रहा था। और मैं उनको शुभकामनाएं बधाई देता हूं कि बहुत अच्छे से पार्टी को चलाए और मेरा किसी प्रकार का माननीय जोगी जी से कोई शिकायत नहीं है। अब हमारे रास्ते पूरे अलग अलग हो चुके हैं। बीजेपी ने पहले भी कहा है कि हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, जो भी कोई निशर्त आता है उनके लिए हम। तो आप देख रहे हैं, विधायक प्रमोद शर्मा की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है कि विचारधारा में अब अंतर आ चुका है, हमारे रास्ते अब अलग अलग हैं। और अब ये कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी अब से कुछ ही देर बाद रायपुर में होंगे। पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर भी रखते हैं विधायक प्रमोद शर्मा। इसलिए ये कयास अब लगातार तेज होते हुए कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी में वो शामिल हो सकते हैं। और बीजेपी इस बात को एक्सेप्ट कर रही है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अगर विधायक इस ओर आना चाहते हैं तो उनके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। तो आप देख रहे हैं, विधानसभा चुनाव इसी साल और उसी के साथ साथ रणनीति भी अब बीजेपी की स्पष्ट होती हुई धीरे धीरे अपने खेमे में लेने की कोशिश भी हो सकती है, या फिर चूंकि हवा जिस ओर उस ओर विधायक, ये जो सिलसिला रहता है हर चुनाव में, ये देखने वाली बात भी होती है कि आने वाले समय में कितना फायदा पार्टी को या उस व्यक्ति को होता है जो पार्टी में शामिल होने वाला है। सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ी हैं, उनसे हम चर्चा कर लेते हैं इसे लेकर। ममता, जब साफ तौर पर पूछा गया विधायक से, साफ ही उन्होंने ये कह दिया कि विचारधारा में अंतर आ गया है, आगे क्या माने, क्या सच में सदस्यता लेने वाले हैं बीजेपी की? ममता से शायद ठीक तरह से बातचीत नहीं हो पा रही है, ठीक तरह से आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन ये जो सियासी हलचल है इस पर भी न्यूज़ 18 की नजरें लगातार बनी हुई हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन जेसीसीजे की जो इस बीच जो हलचल है, इस पार्टी में विधायक प्रमोद शर्मा की तरफ से इस्तीफा देना और उसके बाद बीजेपी में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। चूंकि आज अमित शाह भी यहाँ पर पहुंचने वाले, थोड़ी ही देर बाद रायपुर पहुंचेंगे। और जिस तरह से हमारे डिप्टी न्यूज एडिटर भी इस बात की ओर जिक्र कर रहे थे कि दायरा इस बार बढ़ा है, यानी कि बातचीत कुछ सीमित लोगों से नहीं होगी, अन्य लोगों से भी बातचीत कर सकते हैं अमित शाह। और इसी के तहत एक और कार्यक्रम का आयोजन भी हो सकता है छत्तीसगढ़ में, जिसमें प्रमोद शर्मा बीजेपी की सदस्यता लें। हो सकता है कि इस तरह की तस्वीरें सामने आए। हालांकि इस पर न्यूज़ 18 लगातार नजरें बनाए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। विधानसभा में उत्कृष्टता अलंकरण और विदाई समारोह का आयोजन आज किया गया। समारोह में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन के साथ विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उनके साथ कई मंत्री, विधायक, अधिकारी शामिल हुए इस समारोह में। राज्यपाल ने उत्कृष्ट विधायक का सम्मान विधायिका संगीता सिन्हा और रंजना साहू को दिया। साथ ही साथ सदन में जागरूक विधायक अवार्ड धर्मजीत सिंह को मिला है। इसके साथ ही पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया है। इस मौके पर कई विधायकों ने गाना गाकर समा भी बांध दिया। पंचम विधानसभा सत्र का आखिरी और राज्यपाल महोदय के
और विधानसभा अध्यक्ष के कर कमलों से उत्कृष्ट विधायकों का सम्मान, और इसमें दोनों पक्ष से महिला विधायकों का चयन किया गया। और इस बात की प्रसन्नता है कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा प्रतिशत के हिसाब से महिला विधायक छत्तीसगढ़ में हैं और दोनों उत्कृष्ट विधायक महिला चुनी गई। इस बात की प्रसन्नता, और छत्तीसगढ़ में इस कार्यकाल में अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने छत्तीसगढ़ की बेहतरी के लिए काम किया। छत्तीसगढ़ महतारी के सजाने संवारने के साथ साथ छत्तीसगढ़ के बेटी बेटियों के लिए विकास के लिए, उन्नति के लिए, उसके आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य, रोजगार और संस्कृति, इसको लेके आगे बढ़े। और मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ के आने वाले समय में ये जो कार्यकाल है वो मील का पत्थर साबित है। ये कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। विधानसभा की दृष्टि से हम लोगों ने कुछ नए प्रयोग किए, जैसे गांधी जी के जयंती के 150वीं जयंती के अवसर पर हमने 2 दिनों का कार्यक्रम किया। महिलाओं का जो उत्साहवर्धन था वो हमने महिला दिवस के अवसर पर उनको पूरा मौका दिया कि आगे बढ़ें, और वो समझाइश थी हमारी, उसी का फल है कि आज दोनों महिला उत्कृष्ट विधायक के रूप में हमारे सामने, आपके सामने हैं। उन दोनों ने काफ़ी सीखा, काफ़ी पढ़ने की कोशिश की और अपने संवैधानिक दायित्वों को निभाने में उनने पूरा सहयोग दिया। देखिए, सत्र बहुत अच्छा रहा, अच्छे वातावरण में संपन्न हुआ और हम लोगों ने अपने दायित्व का निर्वाह ठीक ढंग से करने का हर संभव प्रयास किया। भाई, विपक्ष का दायित्व है कि सरकार को कटघरे में खड़ा करना, सरकार की कमी को, सरकार की असफलता और विफलता को, भूपेश सरकार के जन विरोधी कामों को हम लोगों ने सदन में तथ्यों के साथ और तर्कों के साथ। और अब रायपुर की चर्चा करेंगे, जहां सड़कों की स्थिति को लेकर बीजेपी की तरफ से एक बार फिर से हल्ला बोल की स्थिति देखने को मिलती है। राजधानी के शारदा चौक पर बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया है। तात्यापारा के शारदा चौक पर सड़क चौड़ीकरण की मांग है। बढ़ते अपराध और भ्रष्टाचार का मुद्दा भी आज बीजेपी ने उठाया। सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के विधायक बृजमोहन अग्रवाल, जिला अध्यक्ष जयंती पटेल और पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। अगर किसी ने किया है तो भूपेश बघेल की सरकार ने और रायपुर शहर के मुगलिया नगर निगम ने किया। जिस तरह देखते हैं लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो रहा। अब मंत्री कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम तेली बांधा से और वीआईपी रोड की सड़क किसने बनाई। अगर मंत्री ये जवाब देंगे, मंत्री कहते हैं 1300 करोड़ दिया है, तो रायपुर में तो 13 करोड़ का काम भी नहीं दिख रहा है। तो क्या जैसे मुगलिया राज में 80% पैसा मुगल शासन को देना पड़ता था, वैसे क्या नगर निगम का भी 80% पैसा मुगलियों के पास जा रहा है क्या? और इधर छत्तीसगढ़ के संविदा कर्मी नियमितीकरण की मांग को लेकर 3 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। संविदा कर्मचारी अलग अलग चरणों में हड़ताल कर रहे हैं। इसके तहत 19 जुलाई से आमरण अनशन भी शुरू हुआ है। हालांकि अनशन के दौरान 2 कर्मचारियों की तबियत भी बिगड़ गई, लेकिन अभी भी ये प्रदर्शन लगातार जारी है। राज्य भर